आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदू बांग्लादेश में दिन दहाड़े हिंदुओं की हत्या अत्याचार हो रहा है, थाम नहीं रहा है। हमने हजारों जगह पर देश में धरने प्रदर्शन करके दबाव बनाने का प्रयास किया है, फिर भी नहीं रुक रहा है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि बांग्लादेश पर दबाव बनाओ, और फिर भी नहीं मानते हैं तो भारत के मिराज ड्रोन विमान बांग्लादेश की ओर कुछ करने का आदेश दो, जैसे 1971 में जनरल अरोड़ा के नेतृत्व में भारत की सेना निकली थी। फिर से एक बार यह करने का समय आ रहा है। ओवैसी ने कहा है जैसे अमेरिका जाके वहां सुखा सकता है किसी राष्ट्रपति को, उसी तरह भारत भी बांग्लादेश में आक्रमण करके कर सकता है, पाकिस्तान में जाके। मैं भी ये कहता हूँ, वो तो क्या, और मैं तो बड़ा व्यक्ति हूँ। जब किसानों को फसल का दाम मिलेगा, हर युवा को रोजगार मिलेगा, सस्ती शिक्षा और बहन बेटी सुरक्षित होगा, प्रवीण तोगड़िया का यही है हिंदू राष्ट्र। भारत ऋषि मुनियों किसानों का गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी में प्रयाग में स्नान, यह देश और दुनिया का कोटि कोटि हिंदू की श्रद्धा है। और प्रयाग में स्नान करने के लिए कोई व्यक्ति आता है, संत आता है, उनका सम्मान के साथ स्नान की व्यवस्था ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। उनमें बाकी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मेरा उनके प्रति बहुत बड़ा आदर है। योगी जी के राज्य में स्नान करने वाले सन्यासी और यात्रियों का सम्मान होगा ही, ऐसा योगी जी पर मेरा पूर्ण विश्वास है। सर, अब ये लड़ाई केवल स्नान तक नहीं सीमित रह गई, अब उनको ये साबित करना है कि वो शंकराचार्य है या नहीं। जिला प्रशासन ने नोटिस चिपका दिया है। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं करना है। जब लोकतंत्र नहीं था, संविधान नहीं था, तब 2500 वर्ष पहले आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने है कि परंपराएं खड़ी की है। ट्रेडिशन इज अ लॉ, परंपरा ही कानून है। और आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने यह देश की परंपरा खड़ी की है। हम परंपरा का सम्मान करें, इतना ही मुझे कहना है। बनारस में मणिका घाट तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई, वहां अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ी गई, लाठीचार्ज किया गया समाज पर। उन सब वीडियो को AI जनरेटेड बता दिया गया। वहां क्या हुआ वह तो मुझे पता नहीं है, पर मैं शास्त्र जानता हूं। काशी के कोटवाल का नाम काल भैरव है। यहाँ कोटवाल कोई राम सिंह होंगे, काशी में तो एक ही कोटवाल है, उसका नाम काल भैरव। स्कंद पुराण में कहा है, धर्म सेतु पालकम, धर्म सेतु पालकम अधर्म मार्ग नाशकम काशिकापुर अधिनाथम काल भैरवम भजे हम। अर्थात धर्म सेतु का पालक वहां काल भैरव है, और अधर्म का नाश करने वाला भी काल भैरव है। वही धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं तो आशीर्वाद देंगे, अधर्म के रास्ते पर कोई चलेंगे तो उसको दंड देंगे। मेरा काल भैरव भगवान पर विश्वास है कि वह जरूर न्याय देंगे, और न्याय के इससे बड़े भगवान कोई नहीं है काशी में। काल भैरव से बड़ा तो काल भैरव भगवान वहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं। मुझे नहीं पता है, पर काल भैरव भगवान को तो पता है सत्य क्या है नहीं है, वह उचित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। शंकराचार्य जी अभी भी अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? आप भी उनसे मिलने जाएंगे? मैंने जो कहना था वो कह दिया। सर, आने वाले समय में संगठन का अगला बड़ा कार्यक्रम, अब तो हिंदू ही आगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।